एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए होते हैं। अचानक से उनके मन में एक विचार आता है कि आज कुछ अजीब सवाल किए जाएं। तो वह कहते हैं कि दरबार में ऐसा कौन है जो मेरे इस मांग को पूरा करेगा। एक ऐसी चीज़ लाई जाए, न तो धूप में हो, न तो छाँव में हो, न तो ज़मीन पे हो, न तो आसमान में हो। सभी लोग सोचने लगे और किसी को सुझाव नहीं आ रहा था। तभी बीरबल कहते हैं, महाराज ठीक है, मैं उसको लाता हूँ। यह सुनकर सभी दरबारी और बीरबल से जलने वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बीरबल ये पूरा नहीं कर पाएंगे, अब बीरबल को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो बीरबल जाते हैं और एक मोर को लाते हैं जो पिंजड़े में बंद था, ले आके बगीचे में टांग देते हैं। तो बादशाह अकबर को कहते हैं कि महाराज आपको बगीचे में चलना होगा, जिससे मैं साबित कर सकूं कि आपके लिए वही चीज़ लाया हूं। न तो ज़मीन पे है, न तो आसमान पे है, न तो धूप में है, न तो छाँव में है। तो बादशाह अकबर जाते हैं महल से बाहर बगीचे में, देखते हैं बीरबल ने एक मोर को जो पिंजड़े में बंद है उसको टांग देते हैं। टंगा हुआ देखकर फिर बादशाह अकबर कहते हैं, बीरबल ये क्या है। तो बीरबल कहते हैं, महाराज इस वक्त यह धूप में नहीं है। कहते हैं कैसे, क्योंकि यह टहनियों के छाँव में है, लेकिन यह पूर्ण रूप से छाँव में भी नहीं है, क्योंकि पत्तियों के छिद्र से हल्का हल्का धूप आ रहा है। न तो यह धूप में हुआ, न तो छाँव में है, और यह इस वक्त न तो ज़मीन पे है, पिंजड़े में होने की वजह से न तो ज़मीन पे है, न तो आसमान में है, क्योंकि बीच में टंगा हुआ है। बीरबल की चतुराई भरी बातों को सुनकर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, बीरबल तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो तुम्हारे पास उसका उत्तर नहीं हो। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सूझबूझ के साथ प्रश्नों को सुनते हैं तो उसके उत्तर हमें आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।